नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करूंगा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और खासकर काकोरी कांड के मुख्य क्रांतिकारी रहे शहीद अशफाक उल्लाह खां के जीवन और चरित्र पर आधारित है। किताब का नाम है अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां। इस किताब के संपादक हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। दोस्तों, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के हमदर्द पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित यह किताब आज से 54 साल पहले 19 दिसंबर 1969 को अशफाक उल्लाह खां के 42वें शहीद दिवस पर एक स्मृति ग्रंथ के रूप में यादगार अशफाक के नाम से प्रकाशित की गई थी। 2008 में इस स्मृति ग्रंथ को राजकमल प्रकाशन ने किताब के रूप में पहली बार प्रकाशित किया। यह 172 पेजेस की किताब है जिसकी प्रिंटेड कीमत 150 रुपये है और मैंने यह किताब राजकमल पब्लिकेशन की वेबसाइट से कुछ 105 रुपये में खरीदी थी। इस किताब का कवर और नाम दोनों किताब के अनुसार है। किताब में इंडेक्स भी है और साथ ही इस किताब के कवर के पीछे की तरफ भी किताब के बारे में बताया गया है। किताब की बाइंडिंग, पेजेस क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां पहले ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें किसी षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा हुई थी और इनकी धर्मनिरपेक्षता के किस्से आज भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। यूँ तो अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन दोस्तों यह किताब कोई उपन्यास या कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक दस्तावेजात है, एक डॉक्यूमेंट्री है। इस किताब में अशफाक उल्लाह खां की आत्मकथा के कुछ अंश, उनके लेख तथा संदेश, उनके द्वारा जेल से लिखे गए पत्र, उनकी रचनाओं का संकलन तो है ही। इसके साथ ही इस किताब में उन व्यक्तियों के भी संस्मरण और लेख मौजूद है जो अशफाक उल्लाह खां के क्रांतिकारी सहयोगी थे और जो उनके बेहद करीबी रहे थे। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक पठान परिवार में हुआ था और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में इनको फांसी दी गई थी। दोस्तों, ये काफ़ी नामी और अच्छे खानदान से बिलोंग करते थे। इनके पिता शफीक उल्लाह खां पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और इनकी माता मजहरुल निसा बेगम काफ़ी पढ़ी लिखी थी। अशफाक उल्लाह खां 4 भाइयों और 1 बहनों में सबसे छोटे थे। इन्हें प्यार से अच्छू खान बुलाया जाता था। छोटे होने के कारण ये अपने माता पिता के भी अत्यंत लाडले थे। बचपन में अशफाक उल्लाह खां का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। तैरना, घुड़सवारी करना और भाई की बंदूक लेकर शिकार खेलने जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। शारीरिक रूप से बड़े सुडौल, हट्टे कट्टे और सुंदर नौजवान थे। इनका हृदय जितना विशाल था उतने ही उदार विचार थे इनके। सबके साथ समान व्यवहार करना इनका सहज स्वभाव था। बिल्कुल सुलझी हुई सोच के व्यक्ति थे। हिम्मत, मेहनत, लगन, दृढ़ता और चेहरे पर हमेशा मुस्कान इनके स्वभाव का विशेष गुण थी और इनके चरित्र की सबसे खास विशेषता इनकी धर्मनिरपेक्षता थी। ये एक बहुत ही बेहतरीन कवि भी थे और इन्होंने बहुत शानदार कविताओं की रचना भी की थी और कविताओं में ये अपना नाम हसरत तथा बारसी लिखते थे। वे बचपन से ही स्वदेशानुरागी थे। देश की भलाई के लिए किए जाने वाले आंदोलनों की कथाएं वे बड़ी रुचि से सुनावे पढ़ा करते थे। जैसे जैसे बड़े होने लगे, धीरे धीरे उनमें भी क्रांतिकारी भाव पैदा होने लगा और फिर वे राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए। 9 अगस्त 1925 को भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना घटित होती है। लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में लखनऊ से कुछ आगे काकोरी स्टेशन के पास चलती ट्रेन में डाका पड़ता है और सरकारी खजाने की लूट हो जाती है। इस घटना को अंजाम देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारी। इस कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो इस कांड के लिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाने को लूटने और यात्रियों की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए जाते हैं।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो इस कांड के महानायक थे, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो इस कांड में उनके सहयोगी थे, मुख्य क्रांतिकारी थे, को फांसी की सजा दी जाती है और अन्य सहयोगी क्रांतिकारियों को 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तथा काला पानी तक की सजाएं दी जाती हैं। इसी घटना को हम आज काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं और इन आज़ादी के दीवानों को, अमर शहीद क्रांतिकारियों को याद करते हैं। दोस्तों, यह किताब का इंडेक्स है और इस किताब के बारे में या इस इंडेक्स के बारे में जो एक्स्ट्रा बातें जानने योग्य हैं वे सब मैंने यहाँ मौजूद कर दी हैं। दोस्तों, यह किताब अशफाकुल्ला खां के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों, उनके बचपन से लेकर महान क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम तक के सभी अनुभवों तथा जन्म से लेकर देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने तक की सारी यात्रा को संकलित करती है। इस किताब में उनकी संघर्ष भरी यात्रा, प्रतिभा, देश के लिए समर्पण, प्रेम तथा भक्ति को सहृदयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अशफाकुल्ला खां के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं, काकोरी षड्यंत्र से जुड़े सभी तथ्यों और इस किताब की महत्ता को आप इस किताब को पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। दोस्तों, क्रांतिकारी शहीदों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दिलाने और कीर्ति रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित इस किताब में अशफाकुल्ला खां का बचपन, उनकी शिक्षा, उनके स्कूल के दिन, क्रांतिकारी जीवन, काव्य रचनाएं, अंग्रेजों के प्रति मुखर विद्रोह और अंततः देश की खातिर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने तक की सारी दास्तां क्रमवार दर्ज है और ये समस्त घटनाएं उनकी स्वयं की आत्मकथा के कुछ अंशों, पत्रों और अन्य लेखकों के संस्मरणों तथा लेखों से जाहिर होती है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अशफाक के जेल से लिखे गए पत्र और उनके लेख तथा संदेश हैं जो आपके दिल तक उतर जाएंगे। यह किताब एक दस्तावेजात है, एक डॉक्यूमेंट्री है, अशफाकुल्ला खां की प्रेरणास्पद पूरी जीवन यात्रा को प्रदर्शित करती है। यह किताब एक महान क्रांतिकारी के सामरिक संघर्षों, बहादुरी और निष्ठा को जिस प्रकार प्रस्तुत करती है वह पाठकों को अवश्य प्रभावित करेगी। यह एक प्रामाणिक ऐतिहासिक किताब है। इस किताब में अशफाकुल्ला खां द्वारा रचित उर्दू कविताओं की, गजलों की प्रतियां चस्पा है। एक आधा पत्र को छोड़कर अन्य सभी पत्रों के नीचे दिनांक तथा पत्र किसे लिखा गया है वह नाम भी अंकित है और साथ ही जिन व्यक्तियों के लेख इस किताब में मौजूद हैं वे सभी अशफाकुल्ला खां से प्रत्यक्ष रूप से परिचित थे। यह किताब सिर्फ अशफाकुल्ला खां के बारे में है जिसमें क्रांतिकारियों को जेल में दी गई यातनाएं और उस समय के तत्कालीन राजनीतिक नेताओं के संबंध में बहुत कम या यूं कहूं कि ना के बराबर जिक्र किया गया है। इस किताब को कुल 7 अध्यायों में बांटा गया है और इन 7 अध्यायों को कुल 28 उपाध्यायों में बांटा गया है। किताब की शुरुआत भूमिका से होती है जिसे बाबा पृथ्वी सिंह आजाद ने लिखा है जो खुद एक क्रांतिकारी थे और जिस समय अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई 19 दिसंबर 1927 में, उस समय वे फरार थे। और इस किताब का अंत होता है परिशिष्ट पर जिसमें इस किताब में लेखकों द्वारा की गई गलतियों के संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। किताब के अध्यायों का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध रूप से है और किताब बेहद इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल भी है जो पाठकों पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। किताब में काकोरी कांड से संबंधित घटनाओं की पुनरावृत्ति अधिक है और प्रत्येक बार घटनाएं नए तथ्यों के साथ प्रस्तुत होती हैं और किताब के आखिर तक काकोरी कांड की पूरी कहानी, पूरी घटना चित्रित हो जाती है। फिर भी मुझे घटनाओं में विवरणात्मकता की, एक्सप्लेनेशन की कमी नजर आई। भाषा के आधार पर इस किताब को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वह भाग जिसमें सामान्यतः सरल हिंदी भाषा का उपयोग किया गया है जिसमें उर्दू शब्दावली का न्यूनतम उपयोग है और दूसरा वह भाग है जिसमें उर्दू शब्दावली की भरमार है जो मुख्यतः अशफाकुल्ला खां की आत्मकथा के अंशों और उनके पत्रों में ही देखने को मिलती है। हालांकि उर्दू शब्दों के साथ में उनके अर्थ भी बताए गए हैं लेकिन फिर भी उर्दू शब्दावली की अधिकता पाठकों को इस किताब को पढ़ने में, समझने में थोड़ी कठिनाई पैदा कर सकती है। इस किताब की लेखन शैली ऐतिहासिक है, प्रेरणास्पद है, जीवनी परक है। इस किताब को पढ़ते वक्त भाषा में उर्दू शब्दावली की बहुलता ने मुझे काफ़ी परेशान किया था एक्चुअली। हालांकि अर्थ भी साथ में दिए हैं लेकिन बार बार उर्दू शब्दों के अर्थ देखने पर किताब पढ़ने की निरंतरता में बाधा पड़ती है। यह कोई बड़ी किताब नहीं है। 172 पेजेस की इस किताब को पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता के अनुसार समय लग सकता है। लेकिन हाँ, इस किताब में भाषा का प्रभाव पाठक गण को संयम साधने को मजबूर कर सकता है।
इस किताब का मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए अनगिनत क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी से लोगों को रूबरू कराना तथा देश के नौजवानों और भावी पीढ़ी को उनके दायित्वों, कर्तव्यों और प्रतिबद्धताओं से वाकिफ कराना है। यह किताब इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक हो जाती है कि इस किताब के संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी और अन्य व्यक्ति जिनके लेख इस किताब में हैं, वे सभी अशफाक उल्लाह खां के समकालीन, खास परिचित और क्रांतिकारी सहयोगी रहे थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथनाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी और सुशील कुमार। इनके लेख इस किताब में मौजूद हैं और ये काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां के सहयोगी क्रांतिकारी रहे थे। कृपा शंकर हेजला जी ये अशफाक उल्लाह खां के वकील रहे थे और रियासत उल्लाह खां अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाई हैं और स्वयं पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी अशफाक उल्लाह खां के समकालीन रहे थे। यह किताब पाठकों को अशफाक उल्लाह खां के गंभीर विचारों, स्वतंत्रता के प्रति उनकी संकल्पबद्धता और असली देशभक्ति के साथ एक योद्धा के जीवन में निहित अनमोल संदेशों से परिचित कराती है। देखिए, यह किताब रुचि अरुचि के हिसाब से नहीं है। यह किताब प्रत्येक भारतीय के लिए है और इसे प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। मैं इस किताब के बारे में बस इतना कहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। यह हमारे इतिहास की एक घटना पर आधारित किताब है, एक ऐतिहासिक चरित्र के ऊपर आधारित किताब है जो यथार्थ भी है और प्रेरक भी है। आशा करता हूँ कि आपको यह किताब अच्छी लगेगी। इस किताब की श्रेणी, भाषा, लेखन शैली तथा की गई समीक्षा को देखते हुए मैं इस किताब को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देता हूँ। इस किताब का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी किताब के साथ में। धन्यवाद।